Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और सबसे पहली दुआ तो ये है जो हम सब कहते हैं कि हमें कभी छुरी के नीचे ना आना पड़े, कभी हमें सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर पड़े तो हमें किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए और हमें क्या पता होना चाहिए आजकल सर्जरी की जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में। आज हमने इनवाइट किया है एक बड़ी ज़बरदस्ती जनरल सर्जन को जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट की अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल में, डॉक्टर हिराज सलीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? साहिबा? वैसे मैंने जनरल सर्जन ज़्यादातर मर्द देखे हैं, क्यों? बड़ा ये आपका अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बट अगर अब आप रीसेंट उसमें देखें तो पैराडाइम चेंज हुआ है, ख़वातीन आई हैं और ख़वातीन एक्सेल भी कर रही हैं। बट मुझे लगता है ये काफ़ी स्ट्रेसफुल है। इट्स नॉट, सर्जरी इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। स्ट्रेस तो मैं आपको भी देख रही थी, आपकी भी काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, बट आई थिंक ये और तरह का थोड़ा सा यू डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ। यस, तो वो और तरह का थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो उसमें आई थिंक मेल्स दे कोप विद द स्ट्रेस वेरी वेल। अब मुझे शायद लोग इस पे कहें कि ये कैसे नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दे डोंट हैव टू कोप। देखिए, एक खातून जो है अनफॉर्चुनेटली इज नॉट दैट वेल सपोर्टेड इन आवर सोसाइटी एंड सिस्टम। वो जो मर्जी कर ले, उसको स्टिल उसकी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसके जहन में होती हैं कहीं ना कहीं। मर्द कैन ऑलवेज बी, हाँ जी बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू। और फिर ज़ाहिर है फीमेल्स के ऑल भी रोल्स हैं, दे आर मदर, दे आर डॉटर्स, या डेफिनेटली। तो उनके अपने रोल्स हैं, तो उनको वो रोल्स वाइफ्स हैं वो भी पूरे फुलफिल करने हैं। लेकिन पता है, हैट्स ऑफ टू वुमेन लाइक यू फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, डॉक्टर बन के शादी करके घर नहीं बैठ गई। हाँ। एक तो इतनी मेहनत की, इतना पढ़ा, आपने मेरिट पे आई, आपने सीट्स ली, आपने पढ़ा, देन आपने अपनी डिग्री को यूटिलाइज किया, एंड देन उसमें भी आपने गायनेकोलॉजी में जाकर एक ज़रा थोड़ी निस्बतन कंफर्टेबल लाइफ या एक निस्बतन आई मीन किसी ओपीडी में जाकर लाइफ गुजारने के बजाय यू केम इन दिस फील्ड। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए इट्स नॉट इजी। और मैं बाकी में कहती हूँ कि एक शायद आपने भी मीम देखी होगी कि मेल्स के लिए जो रेस है, दैट्स 100 मीटर रेस इज विदाउट हर्डल्स, एंड दैट सिमिलर रेस औरतों के लिए वॉशिंग मशीन है और उनका घर है, बच्चे हैं, स्कूल है, एंड दे हैव टू जंप ओवर देम। और सिर्फ ये नहीं है, तो रवैये हैं लोगों के एक बहुत बड़ा मसला। फिनिश लाइन भी बहुत मर्दों की जहाँ से शुरू होती है, हमारी तो कम वक्त बहुत पीछे से हमें। हाँ जी, पॉलिटिक्स का मतलब आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड इन दैट वे कि मेरे साथ बड़े अच्छे, हालांकि मेरे बड़े अच्छे मेल्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स रहे हैं और मैंने बड़ा अच्छा उन लोगों के साथ बड़ा आई हैव बीन वेरी सपोर्टेड वेरी वेल। बिसाइड्स आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो लड़कियां सर्जरी में एक्सेल नहीं कर पाती हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। और आपको डॉक्टर बहू तो चाहिए, बट आपको जब उसके वर्किंग आवर्स है वो पसंद नहीं है वो वहाँ। और सर्जरी इज़ नॉट लाइक मेडिसिन की तरह नहीं है, आपको कॉल्स करनी है इसमें, तो आपको 24 समटाइम्स 36 आवर्स यू आर अवे फ्रॉम योर हाउस। तो आप अपने घर से बाहर हैं, तो आप But it's commendable, इसलिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है women like you and we must appreciate। Yes, I think आप लोग encourage करते हैं और आप, I think मीडिया का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो फीमेल्स को encourage करती हैं कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने अपना एक मार्क भी सेटअप करना है। You have to make yourself useful, you know? Yes, मैं तो इससे बढ़कर ये भी कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जो भी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होता है, वही आपसे क्वेश्चन उसके बारे में होगा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी या ये ब्लेसिंग या ये दी गई थी, व्हाट हैव यू डन विद दैट। सो हमें अकाउंटेबल हैं, हमें बताना है कि अल्लाह पाक हमें ये आपने नेमत दी थी, या ये मौका दिया था, या ये ताकत दी थी, या ये प्लेटफॉर्म दिया था, ये जो भी है हमने उसके साथ ये किया है। बिल्कुल, आई होप कि अल्लाह ताला हमसे आमीन, आज हम सब अपने अपने फील्ड में एक्सेल करें, आमीन मेहनत करें। अच्छा, हम उसके साथ सर्जरी, खौफनाक सही लफ्ज़ लगता है जब किसी को बताया जाता है वो आपकी तो सर्जरी होगी, तो एकदम से तो एक धमाका होता है। सो आप उसके बारे में क्या कहेंगी कि हाउ वी शुड टेक इट? अगर हम में से किसी को सर्जरी के लिए रेकमेंड किया जाता है, बताया जाता है, तो बहुत सारे लोग इसको डिले करते रहते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो उसकी वजह से मसला बहुत बढ़ जाता है।
अच्छा फरा, मैं द रीज़न आई केम इनटू सर्जरीज कि जब मैं हाउस जॉब कर रही थी तो मैंने देखा कि सर्जरी में जब पेशेंट्स आते हैं तो देर इन वेरी डिस्ट्रेसफुल कंडीशन और पेन में होते हैं, दर्द होता है, तकलीफ़ में होते हैं बहुत ज़्यादा, और आपने एक सर्जरी परफॉर्म की और वही पेशेंट अगले दिन सुबह आप आते हो और वो आपको एक हशाश बशाश स्टेट में मिलता है, तो बड़ी रिवॉर्डिंग इन दैट वे। और ऑन दी अदर हैंड जो मेडिसिन है उसमें आपको दवाइयाँ देनी हैं और फिर आपको ज़ाहिर है क्योंकि उसके अंदर एक बीमारी की नोयत ऐसी होती है कि वो आपको एकदम से वो ठीक नहीं होती है, तो सर्जरी आपको फ़ौरन मरीज़ का इलाज है। तो ऑब्वियसली सर्जरी एक बड़ी चीज़ है और स्ट्रेस है, और उसमें फिर ज़ाहिर है आपका सर्जन का भी रोल है, आपकी नर्सिंग का भी रोल है कि आपने अपने पेशेंट को कंफर्ट करना है, उनको सारा हमारा एक पूरा बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, कॉन्सेंट फॉर्म होता है जिसमें हम पेशेंट को बताते हैं सारा कि क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। अगर आप ये सर्जरी नहीं कराते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, और अगर आप ये सर्जरी करा देते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा और क्या उसके साथ साथ नुकसान होगा। तो ये पाकिस्तान में बहुत आई थिंक लैकिंग है कि हम कॉन्सेंट के ऊपर और पेशेंट काउंसलिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं देते अपना। अगर हम इसके ऊपर फोकस दें तो आई थिंक वो जो एक स्केयर है या डर है, खौफ है सर्जरी से, वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस फोबिया को, ये एक फोबिया ही है जो कि लोगों के अंदर होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आप एज जनरल सर्जन कैसे एड्रेस करेंगी? और फिर अब जो लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं उसके बारे में हमें बताइए कि वो कितनी सेफ़ हैं कि अगर हमें सर्जिकल किसी प्रोसीजर में जाना भी पड़े तो हम उतना ज़्यादा एट रिस्क नहीं है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांसमेंट हो रही है और दुनिया में बहुत एडवांसमेंट हो रही है, और बड़ा ये एक समझा जाता है कि शायद पाकिस्तान में उस तरह एडवांसमेंट्स नहीं हो रही हैं और पाकिस्तान शायद बड़ा बैकवर्ड इन दैट वे। बट एज अ सर्जन एंड एज वर्किंग इस फील्ड के अंदर काम करके मुझे पता है कि हम लोग बहुत अच्छे, हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास अच्छे स्कोप्स हैं, हम ऑलमोस्ट दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं, वी आर नॉट वेरी बैकवर्ड। तो दूसरी बात ये कि जो स्केयर है, ज़ाहिर है मैं अपने पेशेंट्स को सारा बताती हूँ कि वही बात पहले जो मैंने बात की कि उनको एक्सप्लेन करना, उनको बताना कि ये बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें बड़े बड़े चीरे देते हैं हम, लेप्रोटमीज़ जिसको हम कहते हैं, यानी आपने पूरा पेट खोलना है या आपने पूरा करना है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है पेन है, पेशेंट की पोस्ट सर्जरी के बाद मोबिलिटी है, उसको चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, वो सब मुतासिर तो होती है। बट अगर वो ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट है और सर्जरी ही उसका हल है तो फिर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट वो जो बड़े बड़े चीरे जो हम पहले ज़माने में देते थे, अब हम उसको काफ़ी हद तक अपने लेप्रोस्कोपी जो हम कहते हैं कैमरे के ज़रिए से, छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए से हम बहुत सारी सर्जरीज़, यहाँ तक कि कैंसर सर्जरीज़ भी हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हम कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी के ज़रिए। और उसमें बेसिकली यू हैव टू पुट, अपने छोटे छोटे चीरे देने हैं, की होल इंसिजन का आम ज़बान में इसको कहते हैं, की होल कट्स कहते हैं, कि जहाँ आपने एक पूरा 15 सेंटीमीटर का चीरा लगाना है तो यहाँ पे आपने छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के 3 या 4 सुराख करने और पूरी सर्जरी कर लेनी है। इसका सर्जरी पॉइंट एज अ सर्जन उसका ये कि आपको ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, यू शुड बी, आपको लर्नड होना चाहिए, आपको सीखनी चाहिए वो सर्जरी, क्योंकि ये पेशेंट के लिए बहुत मुफीद हैं। तो सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उसका है कि इसका लर्निंग कर्व है। सर्जरीज जो हैं वो लेप्रोस्कोपिक अब हो सकती हैं? पहले ज़माने में जैसे पित्ते की सर्जरी एक बड़ा कॉमनली, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गॉल स्टोन्स या गॉल ब्लैडर में, पत्ते की पथरी जो है वो पहले ज़माने में चीरा दे के की जाती थी, विच वॉज बैक इन 1980s 1990s। और अब लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं ना, कि अब हम मरीज़ को पहले कहते हैं कि मरीज़ हमें, इवन अभी भी पाकिस्तान में अभी भी आके लोग कहते हैं कि हमें चीरे वाली सर्जरी करानी है, और हमें उनको काउंसिल करना पड़ता है कि देखें गोल्ड स्टैंडर्ड या जो बेहतरीन इलाज है वो थ्रू कैमरा है, और हम काम पे कोशिश हमारी ये होती है कि हम कैमरे के ज़रिए कर लें वो सर्जरी। तो पित्ते की सर्जरी मोस्ट कॉमनली जिसको हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, यानी गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है वो थ्रू कैमरा
आप थोड़ी 4 या 3 स्मॉल इंसिजन्स आप देते हैं एंड यू डू दैट सर्जरी और पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर आप आराम से निकाल सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप अच्छे वेल ट्रेंड हो जाएं तो अब तो बहुत, जैसे अपेंडिक्स इज़ वेरी कॉमनली, अब आप इसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपेंडिक्स निकाल दिए, इट्स बेसिकली एक कैमरा आप अंदर डालते हैं जो आपके पेट के अंदर जाते हैं, वो आपको एक पूरी पिक्चर देता है कि आपका जिगर कैसा है, आपकी तिल्ली कैसी है, आपकी आंतें कैसी हैं, आपका ब्लैडर कैसा है, यूट्रस, ओवरीज, सब चीज़ें आपको एक कंप्लीट पिक्चर देती है। तो लेप्रोस्कोपी इज मैजिकल इन दैट वे। और क्या फाइब्रॉइड्स वगैरह जो है इसको भी आप लोग करते हैं साथ? बिल्कुल, आप बहुत सारी फीमेल सर्जरीज जो हैं, यूट्राइन सर्जरीज, यहाँ तक कि अब हिस्टेरेक्टमीज भी, यानी यूट्रस को निकाल देना, ओवरीज को निकाल देना, ओवरीज की बहुत सारी सिस्ट जो पानी की गिल्टियाँ पैदा हो जाती हैं अंडादानी के अंदर, उनको निकालना, वो भी आप अब आप हम उस तरह आपको बड़ा चीरा देने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इजीली कैमरे के ज़रिए से आप कर सकते हैं। और एडिशनल फ़ायदा यही होगा कि आप और पूरे के पूरा आपको पिक्चर मिल जाती है कि आपके पेट में चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रही है। राइट। तो इट्स अ वेरी इन दैट वे। बायोप्सीज ले सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर सर्जरीज, हर तरह की कैंसर सर्जरीज आप यू कैन डू दैट थ्रू लेप्रोस्कोपी। बट नॉट एवरी हॉस्पिटल इज ऑफरिंग इट। मेरा ख्याल है कि ये अभी तक बड़े शहरों में है, बहुत ज़्यादा भी फैला नहीं है। जहाँ पे भी जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट होगा दे शुड डू इट, यस। हाँ, वहाँ पर, बट वही बात है कि आपको फिर एक्सपर्ट डॉक्टर्स को हायर करना पड़ेगा। एंड ये कैसे पता चले डॉक्टर साहब, आप ये कैसे पता चले? अगेन वही फिर मर्द और औरत वाली बात है कि हमारे यहाँ तो एक ज़माने में पायलट का पता चलता था ना कि खातून है। हाँ, तो सारे लोग रहते थे पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचे, और फीमेल पायलट एड्रेस भी नहीं करती थी, बताती भी नहीं थी कि दे आर फ्लाइंग द प्लेन्स। इट जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग नाउ दैट दे प्राउडली प्रेजेंट कि आई एम योर पायलट, और इतनी हाइट पे जाएंगे हम और इतनी पे हम फ्लाई करेंगे। और दैट्स वेरी कमेंडेबल, दैट्स एक्चुअली, बट सेम गोज फॉर द सर्जन्स एज वेल ना, कि कैसे पता चले कि यार कौन सा अच्छा सर्जन है, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, सर्जिकल हैंड एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे ख्याल से कि इसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि एक्सपीरियंस आप कितने हैं और कितनी अमाउंट ऑफ सर्जरीज आपने की हैं। और ये आपको अस्पताल के ज़रिए से भी पता चल जाती हैं चीज़ें, आपको डॉक्टर से अपने से बात करके भी आपको पता चल जाती हैं। और बाकी ये कि बस मेरा अपना ये है कि जिस सर्जरी में मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ज़रूर उसमें ऑन बोर्ड रखती हूँ कि या ये कोई डिफ़िकल्ट केस है, आई वांट कि माय हेड ऑफ डिपार्टमेंट शुड बी विद मी इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि यू प्लेइंग विद ह्यूमन्स लाइफ। तो आप, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप मशीनों के साथ डील नहीं कर रहे हैं, आप ह्यूमन लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में ये बात है, और वो ऐसे ही हर कोई नहीं कहेगा कि मैं ये सर्जरी कर लूँगा। अगर वो कर सकता है तब भी वो पेशेंट को कहेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ जोक। इट्स नॉट अ जोक। सो ये दुआएं पढ़ चढ़ के जाते हैं आप लोग जब आप जा रहे होते हैं? हाँ, अल्लाह का नाम तो ज़रूर हर चीज़ में लेना चाहिए। डेफिनेटली अल्लाह की मदद के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अल्लाह ही आपको बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम से भी बचाता है, और बहुत सारे पेशेंट को शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। बिल्कुल, अल्लाह ही देता है। अच्छा, ये तो होगी लेप्रोस्कोपिक आपने सर्जरी के बारे में हमें बताया। एक और भी है बैरिएट्रिक सर्जरीज में स्टमक को आप पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, वो क्या है एंड हाउ इफेक्टिव इज दैट? अच्छा, बैरिएट्रिक बहुत कॉमनली, आई थिंक मैं टीवी शोज़ पे भी देखती हूँ कि बहुत कॉमनली हमारे अपने बैरिएट्रिक सर्जन्स बहुत इसके ऊपर अवेयरनेस करते हैं। व्हाई इज़ दैट कि इट वाज नॉट डिस्कस्ड बिफोर? उसकी भी रीज़न लेप्रोस्कोपी है। पहले क्योंकि आप देखिए ना, एक बहुत मोटा पेट है, बहुत बड़ा पेट है, उसको आपने इतना बड़ा चीरा डाल दिया, आपने उसको क्लोज भी करना है, बंद भी करना है, आपने उसको ऐसे तो नहीं खोल के, जाहिर है मोटा पेट होगा, मोटी सर्जरीज करना, चीरा लगाना बहुत मुश्किल काम है। लेयर्स में फिर उसकी स्टिचिंग में जाना, जाहिर है, और वो मोटा आदमी, जितना मोटापा होगा उतनी मुश्किल सर्जरी भी होगी, और चीरे वाली सर्जरी पर्टिकुलरली मुश्किल होगी। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपी अब आप मोटापे की सर्जरीज कर सकते हैं। तो बैरिएट्रिक सर्जरी इज बेसिकली इट्स अ मेटाबॉलिक सर्जरी। मेटाबॉलिक सर्जरी का मतलब ये, मैं इसको कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कहूँगी। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि शायद बैरिएट्रिक सर्जरी इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जरी, बट इट्स मोर ऑफ अ मेटाबॉलिक सर्जरी। मेटाबॉलिक का मतलब ये है कि इट्स डील विद योर हेल्थ लाइफ। इफ़ यू अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों की तकलीफ है, आप घुटने पे इतना वज़न है कि आपके घुटने
घिस गए हैं, वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी कमर में दर्द हो गया है क्योंकि आपका वज़न इतना ज़्यादा है कि वो कमर आपका वज़न नहीं ले पा रहा है, तो चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो आपकी ज़ाहिर क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो रही है। अब उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपने कैसे बेहतर करना है, वो उसका सोल्यूशन इज़ थ्रू बैरियाट्रिक सर्जरी। और वो बैरियाट्रिक सर्जरी आपको ऑफर करती है कि आपने आप स्मार्ट पतले भी हो जाएंगे और आप अपने अच्छे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को स्लीप एपनिया एक प्रॉब्लम होती है कि मोटापे की वजह से गर्दन गले में इतनी चर्बी होती है कि वो रात में जब लेटते हैं तो उनको सांस बंद हो जाता है उस चर्बी और उसकी वजन की वजह से। तो वो भी एक मोटापे का प्रॉब्लम है। वर्स्ट थिंग इज कि बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं चलता कि उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मोटापे का वो लेवल नहीं, बाजू का सिर्फ गर्दन में ही चर्बी इतनी होती है कि ज़्यादा है कि वो आपको बिल्कुल वो आपको इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट एज वेल। डेफिनेटली। और अब मोटापा है तो मोटापा इज बीमारी, ये मुझे लगता है कि एडवोकेट करना चाहिए और आप लोग एज अ मीडिया भी लोगों को बताना चाहिए कि मोटापा एक आपकी सिर्फ दिखने की आपकी एक शनाख्त की आपकी पहचान नहीं है कि आप मोटे हैं, आपकी हेल्थ है। और अगर लेकिन बैरियाट्रिक सर्जरी में सिर्फ क्या आप स्टमक बैंड कर देते हैं और जो बैंडिंग है, या उसको आप काट देते हैं, या क्या होता है ये, इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। बैरियाट्रिक सर्जरी में देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स की सर्जरीज हैं और उसमें एक हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव, यानी आप जैसे आपने बैंड का इम्प्रेस कि आपको चीज़ों का इंफॉर्मेशन है, तो बैंडिंग इज़ लाइक कि आपने मैदे को एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, कि आपने छोटा कर दिया। मैदा एक थैले की तरह है, एक बलून बैग की तरह है कि जितना आप उसके अंदर भरते रहेंगे वो उतना बड़ा होता रहेगा और वो आपसे मांगता रहेगा। तो आपने अपना एक बंद करना है उसको। अगर आपने और मैदा जितना मांगेगा उतना आप खाना लेंगे, जितना आप खाना लेंगे उतने आप मोटे होंगे। तो बैंडिंग ये है कि आपने मैदे के एक हिस्से को एक बैंड आप एक उसके ऊपर एक रबर बैंड की तरह, जैसे मैं उंगली के ऊपर आप इस तरह करके एक बैंड लगा दूं तो वहां पर खाना नहीं जाएगा, तो वो एक आपका स्टमक छोटा हो जाएगा। तो इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर, यानी आप रिस्ट्रिक्ट करें, आप खाने को मना करें, खाने को रोक रहे हैं। मगर ये उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थे, तो ये काफ़ी अरसे से अब इसको हमने ऑब्सोलीट कर दिया गया है, तो ये अब हम कॉमनली नहीं करते हैं। मोस्ट कॉमनली प्रोसीजर जो है वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के नाम से जाना जाता है और बहुत कॉमनली ये नाम लिया भी जाता है मीडिया में और बहुत लोगों को इसकी नो हाउ भी है। सो बेसिकली स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, स्लीव का मतलब है एक स्लीव, जैसे ये एक स्लीव है हमारी, तो एक स्लीव की तरह आप स्टमक को इतना छोटा कर दें, ऐसे काट दें कि वो एक उसका बिल्कुल एक स्लीव की तरह हो जाए, छोटा हो जाए वो। तो वो हम लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, उसमें बड़ा चीरा देना नहीं पड़ता है। हमारे बहुत अब एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बहुत कंपनीज अच्छी आ गई हैं जो कि ये इंस्ट्रूमेंट्स बना रही हैं और वो स्टेपल्स होते हैं बेसिकली, एंडो बिल्कुल स्टेपलर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो एंडो स्टेपलर्स हम उनके कहते हैं कि वो लैप्रोस्कोपिकली ख़ास तरीके से बनाए गए हैं कि आप अंदर पेट के अंदर उनको डाल सकते हैं और वो स्टमक को काट देते हैं और स्टमक को छोटा कर देते हैं। ठीक, जब स्टमक छोटा हो जाता है तो आप कम खाते हैं तो आप जाहिर है आपकी चर्बी पिघलती है आपको एनर्जी देने के लिए, और जब चर्बी पिघलती है तो आप पतले होते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं। सही। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं जिसके बारे में कि आप कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो एज सच बहुत नहीं है कि आप कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो जाहिर यही है कि आपका BMI, हम ये देखते हैं कि क्या इस पेशेंट को ज़रूरत भी है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की। तो बहुत जब हमने स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जब एक ज़माने में बहुत ज़ोर पकड़ा तो हमने देखा कि बहुत यंग गर्ल्स जिससे आई और 5-10 किलो का 15 किलो का भी डिफरेंस किलो वजन ज़्यादा है, तो हम उनको फिर काउंसिल करते हैं कि देखिए सर्जरी है और आप फिर एक क्राइटेरिया है कि BMI हम उसको कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स या बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो बेसिकली वो केजी आपका वज़न और आपकी हाइट के हिसाब से एक नंबर देता है। वो नंबर 18 से आगे तक ऑनवर्ड्स हो सकता है। अगर आप 18 से कम हैं तो यू आर अंडर वेट, यानी आपको खाना चाहिए, आप खाएं, हेल्दी खाएं ताकि आप अपने 18 से ऊपर आए, 18.5 बेसिकली। और 18.5 से अगर आप 25 तक की कैटेगरी में आते हैं, यू हैव अ नॉर्मल वेट एज अकॉर्डिंग टू योर हाइट। आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर आप 25 से 30 हैं
तो आप ओवरवेट हैं, तो आप ओवरवेट कैटेगरी को भी हम सर्जरी नहीं एडवाइस करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप एक्सरसाइज से, हाँ बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपना डाइट को रिस्ट्रिक्ट करें थोड़ा, जो कि लोगों के लिए मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और 30 अबव 30 to 40 हम कहते हैं कि ये क्लास 1 ओबेसिटी है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं 30 to 40 वाले में, तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी ज़रूर कराएं, आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा। और 40 अबव तो फिर आप सुपर ओबीस कैटेगरी क्लास 2 और क्लास 3 क्लास में आ जाते हैं, तो आप फिर बहुत ज़रूरी है, फिर तो आपके लिए इंडिकेशन नहीं है बल्कि आपने करवानी है। क्योंकि मैं आपको बल्कि बड़ी मज़े की बात है कि बड़ा अच्छा लगता है कि व्हील चेयर पे पेशेंट आता है आपके पास, और जब आप वो सर्जरी करते हैं तो वो आपके फुट, नेक्स्ट टाइम जब वो आपके पास आप डिस्चार्ज करते हैं, वो आपके पास आता है, अपने फुट पर आता है। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। जो लोग शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो इंसुलिन ले रहे हैं, वो दवा पे आ गए, जो दवा ले रहे हैं दवा बंद हो गई, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल सही। हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ सर्जरी के बारे में हम इंफॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।